नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने मार्क्स का है। 10 मार्क विद ऑप्शन और टोटल मार्क्स 60। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा 8 मार्क का। ये आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क का आएगा। एनी टू है, 8 मार्क मतलब 4 4 मार्क के दो है, तो 4 मार्क का एक आ सकता है या 5 मार्क का आ सकता है। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आया तो डायरेक्टली 1 2 3 4 से शुरू नहीं करना है। क्या करने का, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के 2 लाइन लिखने के, ठीक है। फिर ये जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट के बजाय मीनिंग वर्ड यूज करो, ये 2 लाइन का मीनिंग हो जाएगा। और सी डेफिनेशन, और तुम्हारा डी बनेगा नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो अभी हम शुरू करते हैं। नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 या 5 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। नाउ मेरे को इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है टाटास का। लेट अस अंडरस्टैंड टाटास का क्या विचारधारा है। तुम्हारा कंपनी है, बराबर है। कंपनी टाटा ले लो, टाटा मोटर्स ले लो। टाटा मोटर्स, डू यू एग्री, सोसाइटी का पार्ट है। तो ये जो फिलोसॉफी है महात्मा गांधी ने प्रपोन मतलब बताया था। उनके हिसाब से तुम्हारा जो संपत्ति है, जैसे ट्रस्ट, साई बाबा संस्थान है ना, उनके ट्रस्टी संभालते हैं। तो टाटा मोटर्स, जो टाटा सन्स के विचारधारा है, वो सोसाइटी का पार्ट है। तो टाटा वैसे चलाते हैं कंपनी को कि भाई हम सोसाइटी के लिए गुड्स बनाते हैं, बिकॉज हम सोसाइटी के अंग है। तो हमारा कंपनी हम सोसाइटी के नाम पर संभाल रहे हैं। मानते हो, टाटा मोटर्स टाटा का है, लेकिन वो लोग इतने सोसाइटी के सपोर्ट में काम करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि कंपनी हमारा है लेकिन वो सोसाइटी का एक भाग है। तो वो कंपनी सोसाइटी का होके हम उसके संभालने वाले लोग हैं, ट्रस्टी है। असली मालिक कौन है टाटा मोटर्स का? सोसाइटी है। तो ये ट्रस्टीशिप तुम संभाल रहे हो एज मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये विचारधारा से तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाओ। दूसरा, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। सी, मेरे टाइम में, इफ आई गो बैक 30 years बैक, जो इंडिया में बारिश, या मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, बारिश 10th जून को एटलीस्ट नासिक को 10 जून को आता था और 30 सितंबर को जाता था। ये टाइम टेबल के हिसाब से होता था। कुदरत, तभी पोल्यूशन इतना नहीं था। लेकिन अभी बहुत सारा सोसाइटी ने, क्लाइमेट में बदलाव आया है। गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ा है। सोसाइटी को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहा गया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, जब नैसर्गिक आपदा आता है तो कितने लोग, अमेजन, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये लोग सोसाइटी के लिए क्या करते हैं? तुमने कभी सुना नहीं होगा। पार्ले जी जैसी कंपनी, चीफ और ग्लूकोज, फुकट के बिस्किट्स बांटती है। टाटा वाले पैसा देते हैं, रिलायंस वाले पैसा देते हैं। तो तुम सोसाइटी के जो जवाबदारियां हैं वो पूरे करते हैं। आया समझ में? इन लोग को सिर्फ गुड्स ही सप्लाई नहीं करना है, बट सोशल वेलफेयर भी करना है। तुम देखो ना, टाटा के जो ट्रस्ट है, तुम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पता है, बॉम्बे का कैंसर का हॉस्पिटल है। यदि तुम जाओगे और बोलोगे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो वो लोग, ऐसे ऐसे ट्रस्ट है जो तुम्हारा इलाज बहुत सस्ते में कर देंगे। तो लोगों का जैसे एक्सपेक्टेशन बदल रहा है, तो तुम एक जवाबदार सिटीजन और ऐसे प्रोडक्ट मत बनाओ जिससे सोसाइटी का नुकसान होता हो। करेक्ट। तीसरा, रेप्यूटेशन। Businesses spend huge amount of process in brand building and strengthening the image. आज इसका इमेज ले लो, किसका? रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उनका रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है। आज तक तुमने रिलायंस पर ऐसा कोई सुना है कि रिलायंस ने फ्रॉड किया है? सुना ही नहीं होगा कभी।
रिलायंस ऐसे काम करेगा ही नहीं, उनका रेप्यूटेशन बहुत सॉलिड है। तो सॉलिड है इसलिए तुम रिलायंस के पेट्रोल पंप में जाओगे, या रिलायंस ज्वेल्स में जाओगे, या रिलायंस का स्मार्ट बाजार से खरीदोगे, इतना तो गारंटी कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस है। तो एक कंपनी की जवाबदारी है कि अपना ब्रांड तो बिल्ड करते ही ये लोग, लेकिन बिकॉज इनका रेपुटेशन अच्छा है, सब लोग इनके पास जॉब करना चाहते हैं, सब इनके प्रोडक्ट चाहते हैं। तो हाँ, ओके, कोई क्वेश्चन? ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो रिलायंस ने इतना सॉलिड रेपुटेशन बनाया ना, तो वो जो भी ब्रांड में एंटर करते हैं वो सक्सेसफुल ही होता है। अभी उन्होंने मेट्रो को खरीदा है। कितने में खरीदा है पता है? मेट्रो मॉल सुना है? 4,500 करोड़ में उन लोगों ने खरीद लिया। ठीक है, तो वो लोग एक एक खरीदते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल। जो भी कंपनीज है जो पेपर बनाती है, न्यूज़पेपर बनाती है, ठीक है, वो लोग फॉरेस्ट, जंगल्स को, पेड़ काट कट करते हैं। उनकी जवाबदारी है भाई, तुम पेपर तो बना रहे हो, बेच रहे हो, बट तुम बोलते ना, ट्रीज तो प्लांट करो ना फिर। तुम जब कागज, बुक बना रहे हो, कागज लग रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। सर हमारे इधर एक स्टेशनरी है, ओके, बुक परचेज किया ना, उनके पास एक 100 ml की बॉटल रहती है पानी। हाँ, बुक परचेज करके वो बार बार प्लांट में पानी डालते हैं। अब वो हर कस्टमर सीखा। बढ़िया, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर बिल्कुल स्टेशनरी हमारे इधर सम्राट के लेन में। चलो, उनको उतना है। दिक्कत ऐसी है कि ये लोग अवॉइड डिग्रेडेशन वाटर रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जो इंडिया की नंबर वन कंपनी मिनरल वाटर की कौन सी है? बिस्लेरी भी बिक गया है। बिस्लेरी को 7,000 करोड़ में बेचा है। पार्ले जो कंपनी है ना, उसमें टाटा जो ग्रुप है उसने खरीदा है। तो जो कुछ मिनरल वाटर के कंपनीज पर इल्जाम लगा था कि वो लोग जमीन से, उनको जमीन के नीचे जो पानी है ना, बोरिंग से निकालते हैं, उनको एक दिन का लिमिट दिया रहता है, उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, क्योंकि इधर से निकाला तो इधर के खेत ड्राई हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो उन पर इल्जाम लगा था कि तुम जरूरत से ज्यादा पानी निकाल रहे हो। तो उसके, जहां पे ये बॉटलिंग प्लांट कंपनी जहां से पानी निकालते हैं, उसके आजू बाजू सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, सूख जाता है ना। तुम जमीन के नीचे से पूरा पानी निकाल रहे हो। तो इनकी जवाबदारी है कायदे कानून फॉलो किया जाए, या ऐसे प्रोडक्ट ना बनाया जाए जिससे लोगों का हेल्थ खराब हो। ठीक है ना? कई बार अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जाता है। इनफैक्ट मैं कई बार सोचता हूँ कि हॉस्पिटल में जो खाना बनता है कैसे हाइजीनिक तरीके से, होटल में वही टेस्टी उतना ही हाइजीनिक तरीके से क्यों नहीं? तुम देखोगे ना, लोग अपने हाथ से, तुम देखोगे ना खाना बनाते हुए, तुम खाना ही नहीं खा पाओगे, कॉकरोच जा रहे होंगे। अपने को दिखता नहीं इसलिए खा जाता है, लेकिन हाइजीन सब होटल वैसे मेंटेन नहीं करते। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मॉडर्न बिजनेस के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वो लोग जितना चाहे, वही पानी का एग्जांपल ले लो ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड। अभी एक 5 स्टार होटल में या तुम कोई भी होटल में जाओ, तो वो लोग दिन में नॉर्मली 1-1 लीटर के 2 बॉटल देते हैं। ठीक है, 1 लीटर के 2 बॉटल। दिक्कत ऐसी होती है, कई लोग आधा बॉटल पी के छोड़ देते हैं, फिर ये लोग ये पानी फेंक देंगे, और ये बॉटल का क्या? कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें प्लास्टिक के बॉटल्स कम किए जाए। ठीक है, आजकल सपोजिटली उसके बजाय कुछ वो लोगों ने मेटल का कुछ दिया, थर्मोस टाइप, जिसमें, लेकिन लोग को लगेगा थर्मोस मतलब सस्ता होटल है। तुमको क्या चाहिए? 1 लीटर का बिस्लरी का, तो लेकिन उसमें प्लास्टिक लगता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलता है
कि तुम यदि जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे हो तो लिमिटेड निकालो, और प्लास्टिक बॉटल्स यदि होटल वाले दे रहे हैं 2 बॉटल के बजाय 2 लीटर का एक बॉटल देते हुए, ऐसा कुछ करें। सो बहुत जरूरी है कि सोशल जवाबदारी के तौर पर तुम रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करो, वेस्ट मत करो। और शादी के टाइम में देखो कितना खाना वेस्ट होता है, लोग को फुकट का मिलता है, खुद के घर पे वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मंदिर के सीढ़िया में लोग थूकेंगे नहीं, लेकिन बाहर थूकेंगे, फर्क है ना। शादियों में लोग खाना वेस्ट करते हैं बट खुद के घर में कम, क्योंकि नुकसान होता है। तो रिसोर्सेज है भाई। तुम कई बार जाओगे ना मंदिर में, या जहाँ पे खाना रहता है वहां बोर्ड लगा रहता है, वेस्ट मत करो, इसमें गरीबों का खाना आ सकता है तुम जितना वेस्ट करते हो। प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन, इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। पहला एग्जांपल लूंगा मारुति। बीच में मारुति कंपनी में बोलते हैं ना, स्ट्राइक हुआ था कुछ साल पहले, और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जान चली गई थी। बजाज कंपनी में स्ट्राइक हुआ था, 3 लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग में। एक ग्रेजियानो करके एक गुड़गांव में शायद कंपनी है, उसके सीईओ को मार डाला था लोगों ने। तो ट्रेड यूनियन प्रेशर, ये जो है ना स्ट्राइक क्यों करते हैं, एक तो पगार, कंपनी बहुत कमाती है बट बहुत कम पैसा देती है, तो ट्रेड यूनियन नाराज होंगे ही ना। तुम सब कुछ तुम रख रहे हो और हमको पगार बहुत कम दे रहे हो, तो ट्रेड ट्रेड यूनियन के प्रेशर आने पर पगार देने के बजाय कुछ कंपनी, एक कंपनी का नाम लेता हूँ, SRK, शाहरुख खान ही है, श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट्स है। तुमने सुना है उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को फ्लैट दिया, मर्सिडीज दिए कुछ एम्प्लॉयज को, सुना है? और इन्होंने कुछ साल पहले 450 या 500 फोर्ड के कार्स दिए थे। और अभी जब घर दिए ना, एम्प्लॉय के वाइफ उनका इंटरव्यू जब लिया तो वो लोग रोने लग गए, उन्होंने बोला हमको 20 साल लगे होते कर्जा लौटाने और कंपनी ने हमको फ्लैट दे दिया। तो ऐसे टाइप के कंपनी श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट में कौन फ्रॉड करेगा? तुमको फ्लैट दिया जा रहा है, फ्लैट दिया जा रहा है, कार दिया जा रहा है, इतना ख्याल रखती है कंपनी, तो वहां पे ट्रेड यूनियन हो नहीं हो फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारे कंपनीज ट्रेड यूनियन के दबाव में आकर पगार बढ़ाती है, उसके बजाय खुद से, जैसे SR के अच्छे अच्छे स्कीम्स दे रही है, फ्लैट दे रही है, मर्सिडीज दे रही है, वो क्यों ना फॉलो किया जाए। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में हिप रिप्लेसमेंट पता है? हिप रिप्लेसमेंट में कुछ वो लोग जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है, वैसे हिप रिप्लेसमेंट के सर्जरी में उन्होंने पाया कि लोगों को आफ्टर सर्जरी हिप रिप्लेसमेंट का हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट जो था ना, खून वून हड्डियों से फ्लो होता है ना, उसकी वजह से उल्टियां हो रहे थे लोगों को, ऐसा कुछ दिक्कतें आ रहे थे। तो उनको करोड़ों रुपए कंज्यूमर्स को देना पड़ा, कोर्ट में केस चल रहा था, और वही कंपनी इंडिया में आराम से प्रोडक्ट बेच रही है। सो कंज्यूमर मूवमेंट क्या है? कितने बार तुमने प्रोडक्ट ट्राई किया होगा, नुकसान हुआ रहेगा। एक कैप्सूल कुछ तो था, मैंने निकाला तो मेरे हाथ से खून आ गया, इतना शार्प था, अमेरिका में कोर्ट केस हो गया था। तो कंज्यूमर्स जब फाइट करते हैं कि हमको वो प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिए, कई बार तुम एक लॉरियल शैम्पू ले लो, सेम शैम्पू इंडिया में क्वालिटी अलग होगा, सेम फ्रांस में चले जाओ 100% अलग होगा। क्यों ऐसा कि इंडिया में क्वालिटी कम और बाहर ज्यादा? तो कंज्यूमर को अपने राइट्स और पावर्स पता होने चाहिए। कुछ साल पहले, 15 17 18 साल पहले, तुम शेगड़ी बोलते ना, सिलेंडर लेने जाओ तो वो लोग बोलते थे कंपलसरी शेगड़ी भी लेना पड़ेगा हमारे पास। फिर कोर्ट केसेस हुए, आज तुम सिलेंडर लेने जाओगे तो लोग बोलेंगे ठीक है भाई सिलेंडर लो, शेगड़ी नहीं लिया तो भी चलेगा। पहले कंपलसरी था, सिलेंडर चाहिए ना, शेगड़ी भी हमारे पास होगी। क्यों भाई, एक प्रोडक्ट लेना है तो दूसरा क्यों कंपलसरी कर रहे हो? चॉइस तो दो कस्टमर को। तो कंज्यूमर मूवमेंट की वजह से
बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, कंज्यूमर ने फाइट किया। और आज भी तुम एक प्रोडक्ट लेते हो तो बोलते नहीं, ये हमारे पास ही करना पड़ेगा दूसरा। कंज्यूमर को चॉइस नहीं दिया जाता तो फिर कंज्यूमर फाइट करते तब जाकर होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे आर, सी, बहुत सारे लॉज है। मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। गोल्ड का ही ले लो। तुमको पता है ना, 22 कैरेट अलग अलग आता है। अभी आजकल कौन सा मार्क लगता है? हॉलमार्क सुना है? नासिक में आई थिंक सिंगाड़ा तालाब में एक जगह है जहां पे गोल्ड को हॉलमार्क लगता है। 22 कैरेट है तो 22 कैरेट ही रहता है। पहले लोग तुमको बेचते थे 22 कैरेट, होता था वो 20 कैरेट। बहुत फ्रॉड होता था दिल्ली में, सब जगह इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट के कायदे, हॉलमार्क जो स्टैंप लगाना पड़ता है वो नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने कंट्रोल लाया क्योंकि सेलर चीट करते हैं। अभी भी तुम होटल में चले जाओ, तुम रोटी मंगाओ, गेहूं की रोटी, देखो गेहूं की रोटी वाइट होगी, मतलब उसमें मैदा मिक्स करते हैं। कभी ट्राई किया है तुम? बटर पनीर मसाला या अ, क्या बोलते हैं उसको, चिकन, बटर चिकन बोलते हैं ना, वो खाने के बाद या पाव भाजी खाने के बाद हाथ में लाल रंग रह जाता है। भाई ये कलर है, कलर डालते वो लोग। अभी भी, अब भी रिसेंटली गवर्नमेंट का कायदा आया ये साल कि वड़ा पाव ये सब के ऊपर न्यूज़पेपर नहीं हो सकता, इंक मिक्स हो जाता है और कैंसर हो सकता है लोग। पर अभी भी तुम जाओ, लोग आराम से बेचते हैं, लोगों को कायदा पता ही नहीं है। तेल भी, वड़ा पाव 3 बार ही तुम तल सकते हो, उसके बाद नहीं। लोग कब तक तलते वड़ा पाव? जब तक काला। इसलिए तुम देखो, आज लोग बाहर खाते 2 दिन में बीमार हो जाते हैं। कारण यही है कि ये सेलर लोग को कायदे की परवाह नहीं है। और नासिक में ऐसे भी मिठाई की दुकान है जिनके मिठाई की दुकान के वहां कॉकरोच पाएगा और दुकान का सील किया गया था। आज वही दुकान वापस शुरू हो गया, मिठाई की दुकान। दुबई में करके दिखाया होता, जिंदगी में शुरू करने नहीं दिया होता। ठीक है। सो अल्टीमेटली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? एक बार तुमको पता चल गया, तुम सोसाइटी, बोलते ना, सोसाइटी के प्रति हो, तो वर्कर्स, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तुम सब सबका ध्यान रख रहे हो, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा भी। आज तुम होंडा के गाड़ियां ले लो, आंख बंद करके लोग होंडा के गाड़ियां लेते हैं, नोइंग की गाड़ी बीच रास्ते में बंद होने का चांस बहुत कम रहेगा। वो लोग ऐसा बनाते हैं होंडा, टोयोटा, कि कस्टमर्स खुश हो जाए। और ये लोग नाम से बिकते हैं। तुम क्वालिटी सोनी का लोगे और बोट में जमीन आसमान का फर्क है। बोट का हेडफोन और सोनी के हेडफोन में एनी टाइम क्वालिटी किसका ज्यादा है? बोट से 10 गुना क्वालिटी सोनी का ज्यादा रहे, बट उस कीमत भी लेते हैं। बट तुमको पता है सोनी का एक बार गिरेगा तो खराब नहीं होगा। मतलब उतना गारंटी सोनी, जापानीज है ना भाई, जापानीज नाम पे बिकते हैं। अपना जो प्रोजेक्टर जिसमें तुम देख रहे हो एप्सन का, 5 साल में एक बार बंद पड़ा तो मुझे पता चला इसको साइड में ना फिल्टर वो साफ करना है। वो साफ किया, एक भी बार नुकसान नहीं हुआ है 5 साल में। जापानीज है ना, गारंटी देता है कि ये अच्छा रहेगा। तो लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ना, अगला प्रिंटर प्रोजेक्टर मुझे लेना है तो मैं ऐप से नहीं लूंगा, सीधी बात। एक भरोसा हो गया कंपनी पे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन, अनसेफ वर्क, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। तुमको पता है लोग गूगल में काम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे एक भेदभाव नहीं होता। तुम जाओगे अपने बॉस को नाम से बुलाओगे, कोई जापान में बहुत थक गया जाकर सो रहा है तो लोग सम्मान करते हैं, थक गया होगा। इंडिया में कोई सो रहा है, लात मार के उठाते हैं। फर्क समझा? वही जापान में कोई आदमी थका हुआ सोया हुआ दिखा तो लोग बोलते हैं बहुत मेहनत किया होगा इस आदमी ने। इंडिया में बोला होगा कि ये आदमी कामचोर है। तो इंडिया में वर्क प्लेसेस, तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ।
एक कंपनी है, नाम पब्लिकली कहीं को खराब करने का, सेफ्टी ग्लोव्स है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मेरे जो स्टूडेंट थे वो लोग गरीब थे, तो वो लोग जॉब करते थे, रात का जॉब, मशीन में काम था, पूरा उनका तेल तेल हो जाने का। वही तुम जापानीज अच्छे कंपनीज रहेंगे ना, प्रॉपर ग्लव्स और प्रॉपर सब देंगे। और रात का काम था, और कायदा ये बोलता है कि तुम यदि काम कर रहे हो और बीच में काम नहीं है तो कुर्सी में बैठ सकते हो। वो लोग बैठने भी देते नहीं थे। कायदे का ही उल्लंघन नहीं, इंसानियत का भी उल्लंघन। ऐसे कंपनी, फिर एम्प्लॉय नाराज होके क्या करते थे, पैनल जो बनाते थे ना, अब तुमने स्ट्रेट पैनल डाला रॉ मटेरियल, तो ये लोग उल्टा पैनल डालते थे, मशीन ही बंद पड़ जाती थी, जानबूझकर मशीन खराब कर देते थे, और सीधा 20,000 का लॉस कंपनी। हर थोड़े दिनों में लॉस होता था। कंपनी सोचती थी मशीन का प्रॉब्लम है, वर्कर जानबूझकर करते थे। वर्कर की क्या गलती? वर्कर को तुम 8 घंटा खड़ा रख रहे हो, चाय भी पानी वाली दे रहे हो, तुम बैठे तो कैमरा वाला देख के मैनेजर भाग के आता था उठाने। भाई कायदा क्लियर है, वर्कर को काम नहीं तो बैठ सकता है वो चेयर में, वो लोग बैठने नहीं देते थे। कोई कोर्ट में नहीं गया, कोर्ट में गया होता तो आज कंपनी को सॉलिड फाइन भरना पड़ा होता। तो ग्लोबलाइजेशन, आज तुम बोलते ना, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस है, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स है। आजकल, पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट, आईफोन लॉन्च अमेरिका में होता था और 1-2 महीने बाद इंडिया में आता था। अभी क्या हो रहा है, पैरेलल लॉन्च हो गया ना। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सिर्फ वन प्लस 11 का हो रहा है, वन प्लस चाइना में लॉन्च हो रहा है, आई थिंक 3 या 4 जनवरी को हो रहा है, शायद 3 जनवरी को हो रहा है, और इंडिया में 7 फरवरी को आ रहा है। उन्होंने पैरेलल लॉन्चिंग नहीं किया है, जबकि एप्पल ऐसा करता था, सितंबर में लॉन्च करता था और इंडिया में आता था नवंबर, अभी सितंबर में आ जाता है इंडिया में। तो ग्लोबलाइजेशन के तौर पर सब कायदे बदले हैं। अभी तुम लॉन्च सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं करते, कौन से लेवल पे करते हो, वर्ल्ड लेवल पे, तुरंत सब जगह प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। रोल ऑफ मीडिया, तुम देखो, तुम कोई भी न्यूज चैनल लगा दो या न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें न्यूज एक ही रहता है, इतने लोग का मर्डर हुआ, इतना आदमी सुसाइड हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। होप जिसको बोलते हैं ना, उम्मीद। सो मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन तुम कोई भी, मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता नहीं है, न्यूज चैनल सिर्फ क्या चल रहा है प्रेजेंट 2-5 मिनट देखते हैं, क्योंकि ये मीडिया इतना आदमी को असर की गया है। कोविड नहीं होने के बावजूद तुम न्यूज चैनल देख के सोचते हो दुनिया में बहुत सारा कोविड आ गया, लोग डर जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चढ़ाकर म्यूजिक ये सब डालकर ये लोग इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, लोग डर जाते हैं, और फिर मास्क खरीदते हैं ज्यादा दाम में, और फिर शॉर्टेज हो जाता है। उतना इमरजेंसी सिचुएशन रहता ही नहीं, लेकिन क्रिएट कर देते हैं लोग। ठीक है ना, बिजनेस ने सोशल वैल्यूज इग्नोर नहीं करना चाहिए। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जवाबदारी का रोल है, लेकिन कई बार मीडिया हाइपर कर देते हैं इस चीजों को। तो उनकी जवाबदारी है कि हाइपर ना किया जाए, जो सच है वो बताया जाए। कुछ कुछ मीडिया भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो एक को ही सपोर्ट करते हैं, दूसरा मीडिया दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को, रादर देन न्यूट्रल। मीडिया का काम है न्यूट्रल रह के जो सच है वो बताना, कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये था नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्स।